आज हम बात करेंगे रोजे के ताल्लुक से, क्योंकि आज कई रमजान गुजर चुके हैं और लोगों के सामने तरह तरह के मसले पेश आ रहे हैं। किसी को ये नहीं मालूम कि रोजा हमारा किस चीज से टूट जाता है और किस चीज से बाकी रहता है। तमाम तरह के ख्यालात हमारे दिलों में और दिमाग में आते रहते हैं कि पता नहीं इस चीज से रोजा हमारा टूट जाएगा या नहीं टूटेगा। मेरी अजीज दोस्तों, दो तीन चीजें हैं जो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। अगर आपने इन तीन चीजों को समझ लिया तो फिर इंशाअल्लाह आप खुद फैसला करेंगे और आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि हमारा रोजा बाकी है या टूट गया। रोजे में सिर्फ तीन चीजें हैं। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि रोजा कहते किसको है। रोजा कहते किसको है? खाने पीने और जिमा से बाज रहने का नाम रोजा है। यानी अपने आप को खाने से रोकना है, पीने से रोकना है और जिमा से रोकना है। तीन चीजें हैं। अगर इन तीनों चीजों को आपने सही से समझ लिया तो फिर इंशाअल्लाह आपको किसी से कोई भी मसला रोजे के ताल्लुक से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही अहम मसला है ये तीन चीजें कि तो रोजा कहते ही इसी को है कि खाने पीने और जिमा से बाज रहने का नाम ही रोजा है। अब जो भी चीजें रोजा को तोड़ने वाली चीजें हैं, गौर कीजिएगा, तवज्जो फरमाइएगा कि जो चीजें रोजे को तोड़ने वाली चीजें हैं इन्हीं तीनों चीजों से ताल्लुक रखती है। यानी खाने से ताल्लुक रखेंगे या पीने से ताल्लुक रखेंगे या जिमा से, इन्हीं तीनों चीजों से उसका कांटेक्ट रहता है। मिसाल के तौर पे आपने कुछ खा लिया, अब आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि हमारा रोजा टूट गया या बाकी है, क्योंकि आपको मैंने बताया कि सिर्फ तीन चीजें हैं, खाना पीना और जिमा। इन तीनों चीजों से अपने आप को रोकना ही रोजा कहलाता है। नियत होनी चाहिए रोजे की कि मैं रोजा रख रहा हूं, वरना फिर आप सारा दिन भूखे रहें। जब नियत ही नहीं रोजे की तो आपका रोजा नहीं माना जाएगा। नियत के साथ आपको खाने पीने और जिमा से बाज रहना है। मेरे दोस्तों, सबसे पहली चीज तो मैं आपको बताऊंगा कि खाना। अब खाने के ताल्लुक से आप कोई भी चीज खा लें आपका रोजा टूट जाएगा, बशर्ते कि आपको रोजा रखना याद हो। अगर आपने भूले में कोई चीज खा लिया, आपको याद नहीं है कि मैं रोजा हूं, तो फिर आपका रोजा नहीं गया। आपको याद होना चाहिए। एक मसला और मैं यहाँ पे रुक कर बताना चाहूंगा कि आप कोई चीज खा रहे थे और आपको रोजा रखना याद नहीं था कि आप रोजा हैं, और आपने 2-3 निवाला या 4 निवाला 5 निवाला आपने कोई भी चीज खाई, और जैसे ही 5वीं या 6वीं या दूसरा लुकमा आप खाने वाले थे, अचानक आपको याद आ गया कि अरे मैं तो रोजा हूं। तो ऐसी कंडीशन में आपको चाहिए कि जो भी चीज आपके मुंह में है, हलक के नीचे नहीं उतरी है, फौरन उसको मुंह से बाहर कर दें, आपका रोजा नहीं जाएगा। लेकिन अगर आपको याद आया और जैसे ही याद आया कि मैं रोजा हूं, और याद आने के बाद में जो आपके मुंह के अंदर था आपने निगल लिया, हलक के नीचे चला गया, तो फिर ऐसी कंडीशन में, ऐसी कैफियत में आपका रोजा टूट जाएगा। आपको याद अगर नहीं है, आप भूले से खा ले, तो भूल कर खाने से आपका रोजा नहीं जाएगा। तो मैं अर्ज कर रहा था सिर्फ तीन चीजें हैं, खाना पीना और जिमा। आपने कोई भी चीज अगर खा लिया तो फिर आपका रोजा टूट जाएगा। बहुत से लोग पूछते हैं कि पान खाने से रोजा टूटेगा कि नहीं टूटेगा। तो मेरे दोस्तों, मैंने बताया तीन चीज, खाने, तो पान खाने में आता है। आपने कोई भी चीज खा ली, खाने से आपका रोजा टूट जाएगा। अब आता है पीना। कोई भी चीज आपने पी लिया, मिसाल के तौर पे आपने पानी पी लिया, आपका रोजा चला जाएगा। आपने शरबत पी लिया, कोल्ड ड्रिंक पी ली, या चाय पी ली, कॉफी पी लिया, कोई भी चीज आपने पी लिया अगर, तो फिर आपका रोजा चला जाएगा। इसी तरीके से आता है जिमा करना, यानी अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी करना। अगर आपने अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी कर लिया और आप रोजे की हालत में हैं, तो फिर आपका रोजा टूट जाएगा। यानी वो चीजें जो आपके ऊपर गुस्ल को वाजिब करती हैं, वो किसी भी तरह से हो, अगर आपके ऊपर गुस्ल वाजिब हो गया तो फिर आपका रोजा टूट जाएगा। जैसे बहुत से लड़के या लड़कियां अपने हाथ के जरिए से या किसी और के जरिए से अपने ऊपर गुस्ल को वाजिब कर लेते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपका रोजा टूट जाएगा। इशारतन मैंने आपको बता दिया कि ऐसी कंडीशन में आपका रोजा
टूट जाएगा। बाकी आप खुद समझदार हैं। इसी तरीके से एक मसला बहुत पूछा जाता है कि अगर किसी को नाइट फॉल यानी एहतलाम अगर हो गया तो उसका रोजा टूटेगा या नहीं। तो देखिए, अगर किसी को नाइट फॉल यानी एहतलाम अगर हो जाता है तो उसका रोजा नहीं टूटेगा। क्यों? क्योंकि ये अख्तियारी नहीं है। इंसान इसको खुद ब खुद अपने हाथों से या किसी और जरिए से नहीं कर सकता। ये किसी के अख्तियार में नहीं है कि मैं जब चाहूँ एहतलाम हो जाए, नाइट फॉल हो जाए। नहीं, इंसान के बस में ये चीजें नहीं। ये खुद ब खुद ऑटोमेटिक, इंसान के ना चाहते हुए भी ऑटोमेटिक ये हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में आपका रोजा नहीं टूटेगा। बहुत से लोग परेशान रहते हैं और फोन करके ये पूछा करते हैं कि हमारे साथ ऐसा हो गया, एहतलाम हो गया, नाइट फॉल हो गया, मेरा रोजा टूटा या बाकी रहा। तो देखिए, साफ साफ है कि ये अख्तियारी नहीं है, ये खुद ब खुद होता है। तो ऐसी कंडीशन में अगर एहतलाम अगर आपको होता है तो फिर आपका रोजा नहीं जाएगा। और एक बहुत ही अहम मसला मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो चीजें जिनसे हमारा रोजा टूट जाता है लेकिन हमें पता भी नहीं चलता। मिसाल के तौर पर हम सहरी कर रहे होते हैं और सहरी का वक्त 4:27 मुतय्यन है। कार्ड पर आपके सामने नक्शा बना हुआ है और उस पे लिखा हुआ 4:27 पर सहरी खत्म हो जाएगी और 4:27 पर अजान होने लगती है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अजान होने के बावजूद भी खाते रहते हैं और उनके दिलो दिमाग में ये बात रहती है कि अभी तो 1-2 मिनट बाकी होगा। ऐसी कंडीशन में आपका रोजा टूट जाएगा। जब हमें मालूम है कि वक्त 4:27 पर है और अजान होने लगी है तो फिर हमें चाहिए कि हम अपने सहरी को रोक दें और रोजे की नियत करके अलग हट जाएं। लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जो बहादुरी का मुजाहिरा करते हैं और कहते हैं अभी तो बहुत टाइम है। खुद मेरे साथ भी ऐसा हुआ। एक मर्तबा हम सहरी कर रहे थे अपने दोस्तों के साथ, तो जैसे ही अजान होने लगी सारे लोग तो रुक गए, लेकिन एक दोस्त ऐसा था जो खाए जा रहा था। हमने कहा भाई टाइम हो गया, अजान होने लगी। तो कहना अरे अरे अभी बहुत टाइम है, अभी 2-4 मिनट टाइम है। तो मेरे दोस्तों, ऐसी कंडीशन में हमारा रोजा टूट जाएगा और हमें पता भी नहीं चलेगा। और बहुत से लोग तो कहते हैं कि जब तक चींटी न दिखने लगे तब तक जो है सहरी करते रहो। मेरे दोस्तों, चींटी का दिखना उस वक्त था जब टाइम टेबल नहीं था, जब साइंस इतनी तरक्की नहीं कर पाया था। मेरे दोस्तों, अब तो सारी चीजें वाज़ेह हो चुकी हैं, सारी चीजें एकदम शीशे की तरह सामने आ चुकी है। एक एक सेकंड का हमें पता चल रहा है। सबके पास मोबाइल है, मोबाइल में एक एक सेकंड जो है आपको टाइम बताता है कि इतने बज के इतने मिनट पर सहरी खत्म हो रही है। तो कोशिश करें कि जब टाइम हो जाए तो फौरन जो है अपने आप को सहरी करने से रोक ले। अजान हो या ना हो, आपको टाइम मालूम है, आप टाइम से करके हट जाइए। ठीक यही मामला इफ्तार का भी है कि इफ्तार के वक्त तो हम इंतजार करते रहते हैं। कभी कभी अजान देर से होती है और कभी कभी अजान थोड़ा पहले हो जाती है। भाई, इंसान गलती हो सकती है। इसी तरह इफ्तार का मामला है कि हम सारा दिन तो भूखे प्यासे रहते हैं लेकिन इफ्तार के वक्त 2-4 मिनट अपने आप को नहीं रोक पाते। कहीं कहीं तो अजान जल्दी हो जाती है और कहीं कहीं 2-4 मिनट लेट होती है। ऐसी कंडीशन में भी हमारा रोजा तब टूटेगा जब हम पहले वक्त से पहले अगर इफ्तार कर लेंगे तो हमारा रोजा टूट जाएगा और हमें पता भी नहीं चलेगा। मेरे दोस्तों, कहीं कहीं बहुत जल्दी अजान हो जाती है। भाई, इंसान ने गलती हो ही जाती है और कहीं कहीं 2-4 मिनट लेट अजान होती है। तो हमें चाहिए कि हम अजान का इंतजार ना करें बल्कि वक्त को देखते रहें। कार्ड हमारे सामने है, हम कैलेंडर के टाइम टेबल को देखकर इफ्तार करें, सहरी करें, अजान का इंतजार ना करें। अजान हो जाए बेहतर है लेकिन टाइम को देखते रहें। ये चंद चीजें थी जो मैंने आपको बताई कि इन दो चीजों से यानी सहरी और इफ्तार के वक्त खास तवज्जो फरमाएं आप लोग कि ऐसी कंडीशन में लोगों का रोजा टूट जाता है और उन्हें पता भी नहीं चलता। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे कि रोजा तोड़ने वाली सिर्फ 3 ही चीजें हैं। अगर आपने इनको अच्छे से जान लिया तो आपका रोजा नहीं टूटेगा। कोई भी चीज हो, चाहे वो खाने वाली हो या पीने वाली हो या जिमा हो, इन तीनों चीजों से रोजा टूट जाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है हमें शरीयत पर चलने की तौफीक अता फरमाए।